आज मिडिल ईस्ट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। इजराइल की खबर भी है, सीरिया से जुड़ी खबरें ही हैं दोस्तों, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो खबर तुर्की से जुड़ी हुई भी है। जी हां, इन तमाम देशों से जुड़ी हुई खबर के पूरी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। कहां का क्या क्या हो रहा है, ये सारी खबरें आपको दिखाऊंगा। कौन कौन सी खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको हेडलाइंस के जरिए समझते हैं। अब तुर्की में सरकार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन, गंभीर आरोपों से घिर गए एर्दोगन। ओलप्पो के बाद इस शहर पर असद विरोधी गुटों का कब्जा, क्या सरकार के हाथ से फिसल रहा सीरिया? सीरिया में चल रहे संघर्ष में कूदेगा अब एक और देश, विरोधी गुटों से भिड़ने के लिए असद सरकार ने लगाई थी गुहार। सीरिया में एक बड़ा धमाका और हर तरफ दिखाई दिया तबाही का आलम, किसको हुआ हमले में सबसे ज्यादा नुकसान? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। प्यार आपका पहुंच रहा है और मैंने जो टारगेट दिया था आपने पूरा किया। वाकई अपने भाई का दिल खुश कर दिया आपने। मेरी पूरी टीम उत्साहित है और जल्दी हम तमाम उन लोगों के कमेंट्स भी पढ़ेंगे जिन्होंने लगातार हमारे इस अभियान में हमारा साथ दिया। इस पूरा का पूरा हमने अभियान चलाया था, उसमें हमारा भी साथ दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी लाइक कमेंट करते रहिएगा और मेरे ही नहीं, मेरे सहयोगियों के जो वीडियोस हैं उन पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और बिना देर के पहले मैं खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। खबर जुड़ी हुई है तुर्की से। क्या हो रहा है वहाँ पर, पहले एक वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ देख रहे होंगे। वीडियो में साउंड भी मैं आपको सुनवा देता हूँ कि प्रेस टीवी की तरफ से, पहले सुनिए। अब ये सब क्या हो रहा है तुर्की में जो हो रहा है उसे समझिए। अब लगातार कह रहे थे कि कभी प्रदर्शन हो रहा है इजराइल के अंदर, अब सीरिया के अंदर हो ही रहा है। ये तुर्की में सड़क पर लोग क्यों उतर आए हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं? दरअसल इसमें जो दावा किया गया प्रेस टीवी की तरफ से, वो बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के भाषण को रोका। क्यों चिल्ला रहे हैं वो? दरअसल उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि हमारा देश जो है, हमारे जहाज जो है इजराइल को बम पहुंचाते हैं। यानी तुर्की में जो फिलिस्तीनी समर्थक लोग हैं उन्होंने एर्दोगन के खिलाफ उनके ही सामने उनके ही भाषण को रोकते हुए कहा कि हमारा जो देश के जहाज हैं वो इजराइल की पैरोकारी में लगे हुए हैं, उनको बम गोला बारूद पहुंचाना है जिसका इस्तेमाल वो फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है। पहले लेबनान में कर रहा था, फिलिस्तीन में कर रहा है, क्योंकि लेबनान में तो हो गया सीज फायर। इसको लेकर एर्दोगन का उन्हीं के देश में विरोध जबरदस्त हुआ है। खबर सिर्फ ये नहीं है, एक और खबर निकल कर आई जो इजराइल से निकल कर आई, इसे पढ़ना चाहिए। प्रेस टीवी की खबर है, इजराइल उत्तरी गजा में नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और क्या कर रहा है मालूम है? जो डेड बॉडीज हैं वहां पर, जो फिलिस्तीनियों की डेड बॉडीज हैं, उन्हें वेपोराइज कर रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा घिनौनापन है दोस्तों, जिसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, लेकिन हर तरफ खामोशी। फिलहाल प्रेस टीवी की इस खबर ने हल्का मचा दिया है कि किस तरह से लेबनान के साथ सीज फायर होने के बाद अब गजा के अंदर वो क्या कुछ कर रहा है। अब एक खबर आई सीरिया को लेकर, क्योंकि सीरिया का इस समय सबसे जबरदस्त तरीके से चल रहा है और एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तुर्की पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुर्की के लिए कहा जा रहा है कि तुर्की इसमें हाथ पैर मार रहा है। तुर्की समर्थित इलाके हैं जो असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसको अस्थिर करना चाहते हैं, तमाम चीजें। ऐसे में तुर्की की तरफ से जो बयान आया उसे पढ़ना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान का दावा है कि उनका देश अलेप्पो में जो संघर्ष चल रहा है, जो बम गोला बारूद फेंका जा रहा है, हमले हो रहे हैं, दोनों गुट आपस में भिड़ रहे हैं, असद सरकार के तरफ से पैरोकार करने वाले जो सेना है और इधर से विरोधी गुट जो भिड़ रहे हैं, उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है। यानी तुर्की का कोई हाथ नहीं है विद्रोही गुटों को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम एहतियाती कदम जरूर उठा रहे हैं कि हमें क्या इसमें देखकर करना चाहिए। अब एक वीडियो सामने आई है, पहले वीडियो आप उनको सुनिए क्या कुछ कहते हैं। दरअसल ये सीरिया शहर के मुहर्रदा के गवर्नर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसमें कहा कि हमारे पास केवल दो विकल्प हैं, या तो शहादत या जीत। सीरिया के शहर मुहर्रदा के गवर्नर ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और किसी भी शहर पर जो कहा जा रहा है, कभी अलेप्पो में, कभी इदलिब में, अभी हाल में खबर है हमा में भी कब्जा कर लिया विद्रोही गुटों ने, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई खबर नहीं है, हमारे किसी भी शहर पर विद्रोही गुटों ने कब्जा नहीं किया। वो पता लगे कि जो दूसरी वीडियोस आती हैं उसमें कब्जा किया हुआ नजर आता है। तो सरकार लगातार कह रही है कोई कब्जा नहीं हुआ, हम अभी भी मजबूत हैं। तो मैं विद्रोही गुट वीडियोस जारी कर करके बता रहे हैं कि देखिए हमने आपकी पुलिस हेडक्वार्टर पर इस जगह कब्जा कर लिया। जहां एक तरफ तुर्की ने भी, मैंने आपको सुना है, कहा कि भाई हम तो करने जा रहे हैं, हम तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं। तो वहीं अब एंट्री एक और देश की होने जा रही है। दरअसल खबर आई थी कि असद सरकार की तरफ से हिजबुल्लाह से और ईरान से मदद मांगी गई थी। तो ईरान ने की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसे पढ़िए।
ये वीडियो है, पहले वीडियो आप थोड़ा सुनिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। equipment they are using, considering that the use of these weapons. तो ये प्रेस टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, ये ईरान के राजदूत हैं सीरिया में, हुसैन अकबरी। उनका क्या कुछ कहना है? उन्होंने कहा है कि सीरिया में जो ये लड़ाका संगठन द्वारा इस्तेमाल किए गए अलग अलग तरीके हथियार हैं, वो बताते हैं कि वो हथियार उनके पास दूसरे देशों से भेजे गए। अब वो दूसरे देश का मतलब वो स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन संकेतों के तौर पर उनके निशाने पर तुर्की है। अभी खबर भी आई थी, एक तो मैंने आपको दिखाई थी, HTS को लेकर दावा किया गया था कि जो हयात तहरीर शम है उसमें तुर्की के कमांडर और इनके कमांडर, दोनों के कमांडर शामिल है। तो ये तमाम खबरें निकलकर वहां से आई। इसमें यह भी बताया गया कि जो विदेशी समर्थित यानी कि जो विदेशी लोग हैं, अलग अलग देश हैं, वो इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री सीरिया जाएंगे और तुर्की की भी यात्रा करेंगे। ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री सीरिया और तुर्की की यात्रा करेंगे, ये खबर निकलकर सामने आई और इसी खबर ने हड़कंप मचाई कि क्या बातचीत होने जा रही है इसमें, क्योंकि लगातार तुर्की पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो हथियारों की सप्लाई इन तमाम जो खासतौर HTS को कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री, प्रेस टीवी की खबर है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने उत्तरी सीरिया में तकफीरी जो लड़ाई संगठन उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके आगे बढ़ने को लेकर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार बताया है। ये तमाम चीज़ें वहां पर हो रही हैं। मैं अब्बास अरागाची हैं जो विदेश मंत्री, उनका कहना है कि उत्तरी सीरिया में तकफीरी जो लड़ाका संगठन है वो एक अमेरिकी इजरायली परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी एशिया क्षेत्र में हालात बिगाड़ना है, अस्थिर करनी है हालात को वहां पर। ये सारी चीजें। अब चलिए कुछ वीडियोस आपको दिखा देता हूं। पहले एक वीडियो देखिए कि कितना जोरदार धमाका और कितना भारी नुकसान हुआ। पहले वीडियो आप देखिए। तो तारीख 30/11/2024 सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुआ कितना जोरदार धमाका। इससे पहले आपने एक आवाज सुनी होगी, एक प्लेन उड़ता हुआ ऊपर से जा रहा है। इसको लेकर जो दावा किया गया है बता देता हूं। इसे बताया कि जॉइंट एयर स्ट्राइक हुआ, यानी कि सीरिया की जो एयरफोर्स है और उसके साथ रूस की एयरफोर्स ने, दोनों ने मिलकर यह धमाका किया है। ये सीरियन एयरफोर्स के अगेंस्ट किसके खिलाफ, जो नुसरा फुरत है उसके खिलाफ, अल नुसरा के खिलाफ ये इन्होंने हमला किया। चलिए दूसरी वीडियो में आपको दिखाता हूं। ये भी रशियन एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई बताई जा रही है, जो अलेप्पो में किया गया है। बताया गया कि रूस की तरफ से भी रूस की एयर स्ट्राइक ये हुई थी, उसके बाद जो हालात हैं वहां पर। लेकिन इसको मैं पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाऊंगा, ब्लर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो विचलित कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त हमला रशियन एयर स्ट्राइक वहां पर हुई, दावा किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकल गई, वीडियो निकलकर सामने आई है। चलिए इससे जुड़ी एक और कई वीडियोस हैं दोस्तों इसी में जुड़ी हुई। ये लगातार कहा जा रहा है, देखिए अलेप्पो में क्या हो रहा है। एक झंडा लहराया जा रहा है, वहां कुछ लोग खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। ये है ज़हबात अल नुसरा। इसको लेकर कहा गया कि तहरीर अल शम का फ्लैग था, उसे लहराया गया अलेप्पो में। एक प्राचीन इमारत है उस पर यह लहराया गया है। देखिए मैं लगातार ये कहता हूं कि हर चीज को आपको थोड़ा समझना चाहिए। केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। हर चीज के एक मायने होते हैं। युद्ध एक अपनी जगह है, अपनी बातें रखना अलग जगह है, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो ये किया जा रहा है इसे आप किस तरीके से लेते हैं आप पर निर्भर करता है। फिलिस्तीन के झंडे को फाड़ते हुए मैंने दिखाया था, उसका क्या लेना था देना था सीरिया का से, और सीरिया में जो कुछ चल रहा है असद सरकार से, तो फिलिस्तीन से उसका क्या लेना देना था, झंडा फड़ा गया। अब वहां क्या हो रहा है, यहां में बताया गया कि जो एक विद्रोही गुट का सिपाही है, लड़ाका है, उसने क्या किया कि वहां पर फिलिस्तीन के फ्लैग को फाड़ा। अल-अक्सा मस्जिद की एक तस्वीर थी उसको भी कुचला। ये तमाम चीजें अलेप्पो के अंदर हो रही हैं। अब सोचिए कि जिसकी आस्था किसी से जुड़ी हुई है उसको आप हानि पहुंचाकर क्या कर लेंगे, गलत है ना। आप मांगिए असद सरकार के खिलाफ, अगर आपने विद्रोह का झंडा बुलंद किया है तो आपको होनी चाहिए, लेकिन ये क्या वाकई अपना हक मांगने आए, इस पर भी विचार करना चाहिए। ये वीडियो भी देखते चलिए। तो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है SDF, उन्होंने काफी कुछ इसमें चीजें दिखाई हैं और इसमें बताया गया है कि ट्रैवलिंग करते हुए नजर आए, अलेप्पो के एयरपोर्ट का तरफ जा रहे थे, उस वक्त का है। सीरियन अरब आर्मी की तरफ से इसे बताया गया कि वहां पूरी तरफ हर तरफ टैंक ही टैंक नजर आ रहे हैं। एक वीडियो और देखिए जरा। तो हमा की वीडियो बताई जा रही है। हमा को लेकर लगातार दावा किया जा रहा है कि हमा में जो विद्रोही गुट है उसने कब्जा करे। वो पता लगा कि जो असद सरकार है उसकी तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कोई एक ऐसा शहर नहीं है जो इनके कब्जे में है, लेकिन ये वीडियोस बार बार सामने आ रही हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो सीरियन ट्रुप्स हैं वहाँ पर वो हमा में जाकर कब्जा करने की कोशिश वहाँ पर वो
डेरा डाले हुए हैं, तो बीच बीच में कुछ साउंड्स भी आती हैं जिसमें दावा किया जा रहा है हमा की वीडियो है वहां। मतलब अब एक जो संघर्ष अभी तक अलेप्पो में चल रहा था सीधा सीधा, वो हमा में शुरू हो गया। एक वीडियो देखिए अभी। दरअसल इस वीडियो के साथ दावा किया गया जो सीरिया की आर्मी है उसने इदलिब शहर जहां पर कब्जा डेरा जमाया हुआ है विद्रोही गुटों ने, वहां पर यह हमला किया गया है और ये वहीं के हमले की वीडियोस हैं। अब देख वीडियोस बहुत सारी हैं। आप देखो बहुत सारे लोग आप खड़े नजर आ रहे होंगे, बताता हूं कौन है ये। दरअसल ये बताया गया कि सीरिया जो अरब आर्मी है एसएसए, उसके ये आर्मी वाले लोग हैं जो पहुंच गए हमा और वहां पर अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जो खबरें चल रही हैं कि हमा पर विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। जो आर्मी है देखिए, टैंक सड़कों पर टैंक घूमते नजर आ रहा है। प्रेस टीवी की ये वीडियो है जो बताया जा रहा है कि हमा में टैंक पहुंच चुके हैं, सड़क पर टैंक नजर आ रहे हैं खड़े हुए। यानी कि जो विद्रोही गुट हमा में कब्जे का दावा कर रहे हैं उनसे लोहा लेने के लिए सबके सब वहां पर पहुंचे हैं। तो ये तमाम तस्वीरों वीडियो सामने आई और इस सब के बीच एक दावा और किया गया, वो पढ़कर बता रहा हूं। प्लीज मीट द मैन ऑफ द आर इन सीरिया। बताया गया कि सीरिया में उस समय के सबसे अच्छे व्यक्ति से मिली, हयात तहरीर इरशम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी से मिले। वो व्यक्ति जो अबू बकर अल बगदादी से भिड़ गया था। इसमें दावा किया गया आईएस का संस्थापक अल बगदादी अब हमारे बीच नहीं है। अल जुलानी फिरिक्स की तरह बच गया और उसके लोग अलेप्पो आदि पर हमले की अगुआ थे। यानी दावा किया जा रहा है कि अल-जुलानी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने खबर भी बताई थी कि लगातार एक तस्वीर शेयर की जा रही है कि वो अल-जुलानी की डेड बॉडी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था वो एआई से जनरेटेड थे, यानी एडिटेड फोटो थी, इसलिए गौर से उसे देखना चाहिए। अब दावा कर दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल-जुलानी ठीक है। अब एक वीडियो है, वीडियो में कुछ क्या कह रहे हैं पहले उनको सुनिएगा, क्योंकि भाषा आप उनकी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन तथ्यात्मक तौर पर चीजें दिखाना जरूरी है, इसलिए पहले वीडियो देखिए हल्की सी। तो ये हमा से ही जारी की गई। आपने हमा का मैंने दिखाया ना, जो सीरिया की सेना है वो अब सड़क पर टैंक लेकर घूम रही है, क्योंकि खबर आई थी कि हमा पर विद्रोही गुटों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये वीडियो जारी की गई और सीरिया की जो सेना है वो कह रही है कि भाई हमा को लेकर उनका कहना है कि जो रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं वो झूठी हैं, कि इन विरोधी गुटों ने इस हमा शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा हम अभी भी बहरा क्षेत्र में हैं, ये सभी बयान अफवाह हैं, ये झूठे हैं, ये दावा झूठ है कि हमा हमने खो दिया, सब कुछ ठीक है, डरे नहीं, स्थिति नियंत्रण में है। ये दावा सीरिया की सेना की तरफ से किया जा रहा है। अब सीरिया का शहर जो इदलिब है उसको समझिए क्या चीज है। इदलिब एक तरीके से इन्होंने अपना गढ़ भी बना रखा है। अभी हाल में खबर भी आई थी अल-जुलानी को लेकर, इदलिब से भी आई थी कि इदलिब पर जब रशियन अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, उसी में अल-जुलानी की मौत हुई, लेकिन यह दावा अपुष्ट नजर आता है, इसकी कोई पुष्टि होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन इदलिब शहर पर क्या हुआ, दावा किया गया है कि सीरिया के शहर इदलिब में आधे घंटे के भीतर जो विरोधी गुट हैं उनके जो पूरा का पूरा झुंड है, उनका जो कॉन्वे था, उस पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया। कम से कम 9 एयर स्ट्राइक किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि 12 से ज्यादा सुखोई 34 जो लड़ाकू विमान उन्होंने अलेप्पो में इन लड़ाका संगठन के ठिकानों पर बमबारी की। सीरिया सेना ने उन अफवाहों का खंडन किया है जहां पर दावा किया गया कि हमा पर कब्जा कर लिया विद्रोही गुटों ने। खबर यह भी है कि सीरिया सेना का कहना है कि हमा देहात पर उसका नियंत्रण है। ईरान के राजदूत ने कहा अलेप्पो पर जो हमले हो रहे हैं उसमें सीरिया प्रतिरोध को समर्थन देने के प्रति द्वेष है। ये तमाम चीजें खबर निकल कर सामने आई है, मतलब बैक टू बैक उसकी खबर है। अब एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, पहले वीडियो देखिएगा। गोलीबारी की है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये सीरिया की राजधानी दमिश्क की है। अब सोचिए कहां तक का खेल हो रहा है। अभी तक बात चली थी अलेप्पो की, हमा की, इदलिब की। दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है वहां पर भी अब गोलीबारी आवाजें सुनाई देने लगी है, तस्वीरें वीडियो सामने आने लगी है। खबर क्या है, सीरिया की राजधानी दमिश्क में जनरल स्टाफ बिल्डिंग के पास गोलीबारी हुई। ये अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है, लेकिन बताया गया है कि सीरियाई रिपब्लिकन गार्ड के 4थे डिवीजन ने दमिश्क में असद सरकार के खिलाफ तख्ता पलट किया है। ये खबरें निकल कर आ रही है। रिपब्लिकन गार्ड और सीरिया अरब सेना दमिश्क में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। असद को सुरक्षित घर में भेज दिया गया है, इस तरह का दावा अब वहां पर किया जा रहा है कि वाकई तख्ता पलट की कोशिश के लिए दमिश्क तक पहुंच गए हैं। सीरियाई सेना उत्तर पश्चिम में सीरिया में विदेशी समर्थित लड़ाकों के साथ भारी संघर्ष में लगी हुई है। ये प्रेस टीवी की तरफ से भी खबर सामने आई। काफी खबरें हैं सीरिया से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको तस्वीर वीडियोस भी दिखाई। यानी कोई दावा कर रहा है कि सीरिया पर कब्जा कर लिया विरोधी गुट, वो कहते हैं नहीं, कोई कब्जा नहीं किया गया, सब सुरक्षित है। अब जो एक खबर है वो भी आपको दिखा देता हूं। ये बताया क्या गया, अरब लीग का क्या कहना है। सीरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी की वजह से यहां विरोध बढ़ रहा है, ये अरब लीग का कहना है। उनका कहना है ये शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर ध्यान देना कि डेवलपमेंट है या नहीं है वहां पर।
तो ये तमाम खबरें अभी तक मैं लेकर आया था और फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगली बार फिर आपके सामने आऊंगा, लेकिन उससे पहले अपील वही, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।